दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार निगम, कालपी धाम। दोस्तों आज हम आए हैं कालपी के संरक्षित स्मारक ब्रिटिश सेमेट्री कालपी। आप देख सकते हैं ये बोर्ड। और कहा जाता है कि सन 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था, तब रानी सुरंग के द्वारा कालपी आई थी। और आपको सुरंग दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, ये है वो सुरंग जो यहाँ से किला, जो उसमें राजा कालपी के राजा हुआ करते थे, उस किले तक जाती है। देखिए ये चीज़, देखिए आप लोग, देखिए ये सुरंग फिलहाल अब बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लड़के एक बार कहते हैं कि लड़के एक बार यहाँ से गए थे और अंदर जाकर इसी सुरंग में जाके अंदर जाकर मर गए थे। रानी थी इसी सुरंग से। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, पातालेश्वर धाम का, ये आप मंदिर पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करने रानी आती थी। इसी के लिए कई जगह कहा जाता है कि ये सुरंग सीधे यहाँ से किले जाती है। जो उसमें किले के राजा हुआ करते थे, वो जो राजा की रानियाँ हुआ करती थी, इसी किले के माध्यम से। जो आप देखिए पातालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हैं, ये श्री शंकर जी भगवान का पातालेश्वर मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, पातालेश्वर मंदिर है। इसी जगह रानी पूजा करने, उस समय राजाओं की रानियाँ पूजा करने आया करती थी। और बताते हैं कि ये सुरंग किले से झांसी की ओर जाती है। इसी सुरंग के माध्यम से जब 1857 की क्रांति हुई थी, रानी जब किले से कूदी थी, तो इसी सुरंग के माध्यम से कालपी आई थी। आइए आपको दिखाते हैं उस समय की क्रांति, 1857 की क्रांति कि देखो ये लिखा हुआ है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कालपी में क्रांतिकारियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे की सेनाओं एवं ब्रिटिश सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस कब्रिस्तान में युद्ध के समय मारे गए ब्रिटिश सैनिकों की 17 कब्रें हैं। परिसर के भीतर 3 समाधियों के चारों ओर एक आंतरिक चारदीवारी का निर्माण भी किया गया है। चारदीवारी और समाधियों के निर्माण में ईंट व पत्थर का मिश्रित रूप में प्रयोग किया गया है कि जब अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में यहाँ कालपी में आकर युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा ग्राउंड परिसर या रेस्ट रूम बना हुआ है यहाँ पर, ये जो अब जो डाक बंगला बन गया है, पहले ये पूरा किला हुआ करता था इस जगह। और कहा जाता है कि जब रानी ने, उनकी समाधियाँ आप देख लीजिए इस जगह बनी हुई हैं। देखिए आप लोग, ये पूरा ग्राउंड परिसर है और उनकी जो ब्रिटिश समाधियाँ हैं, अंग्रेजों ब्रिटिश सैनिकों की समाधियाँ हैं, वो आप लोग समाधियाँ बनी हुई हैं। आप देख लीजिए, आइए आप लोग देखिए, ये 17 समाधियाँ अंग्रेजों की बनी हुई हैं। यहाँ पर 17 सैनिकों को मार दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और कहते हैं कि उनकी तब से अब तक अमर हो गई है। और देख लीजिए आप, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और वही उस समय ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों का था भारत में। और उनकी ही याद में ये जो 17 समाधियाँ बनवाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अद्भुत नज़ारा, यहीं से आप देख सकते हैं पहले कालपी कितना अच्छा होगा। और कहते हैं कि उस समय कालपी के जो बंदूकची थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। और कालपी में ही जो इस समय झांसी में कमिश्नरी है, वो कालपी में ही हुआ करती थी। कालपी में 52 मोहल्ले हुआ करते थे। और कालपी की आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। औद्योगिक केंद्र का हब हुआ करती थी पहले कालपी। और यहाँ का जो राजा कालपी में उस समय शासन कर लेता था, और उस मतलब जो राजा बुजुर्ग को हुआ करता था, वही सच्चा दिल्ली का राजा कहलाया करता था। वही उस टाइम महाराजा कहलाया करता था। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए आइए कि दोस्तों, ये देखो बांके बिहारी घाट धाम का मंदिर है यहाँ पे। और वो कलकल करती हुई यहाँ से जमुना जी बहती हुई जा रही हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना अद्भुत नज़ारा है। कालपी में प्रकृति हर कण कण में, हर जगह बसी हुई है। और ये देखिए आप लोग, ये देखिए
कितना सुंदर नज़ारा है कालपी का। देखिए, आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोगों को ये लगेगा कि जैसे हम ये ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ, बड़े घने पेड़ और बड़ा अच्छा सौंदर्य आपको ये लगेगा जैसे हम कहीं अच्छी जगह आ गए हों। और आपसे यही बस कहना है कि जो आज ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, कि एक बार आप लोग कालपी आइए। कालपी आने के बाद यहाँ का आप सौंदर्य देखिए कि कितना अच्छा है। और जो कालपी है, ये कालपी धाम कहलाता है, ऐसे ही नहीं कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अद्भुत-अद्भुत चीज़ें हैं, बहुत ही अद्भुत तीर्थ स्थल हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे पर्यटक स्थल हैं। आप लोग आइए एक बार, देखिए यहाँ पे आके कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। रानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मोह भोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती और वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ये अद्भुत नजारा, रानी रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल का ये पूरा दृश्य है। आप देख सकते हैं उस समय कितना भीषण युद्ध हुआ होगा रानी लक्ष्मीबाई और गोरों के बीच में, आई मीन अंग्रेजों के बीच में। 17 समाधियां जो ये बनी हुई हैं, ये 17 समाधियां जो आप देख रहे हैं, ये रानी की शौर्य गाथा, वीर गाथा का प्रतीक है। अकेली रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे 17 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अपना शौर्य का लोहा, अपने जो शक्ति का लोहा, नारी शक्ति का लोहा पूरे विश्व में, पूरे देश में रानी शक्ति का नारी शक्ति का परचम दिया था, परचम फहराया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। बस आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको बताएँगे दूसरे कालपी में, देखो जिम